मैं रुखसार को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता था। आज मैं रुखसार को जब पढ़ा रहा था, तो रुखसार के घर पर कोई भी नहीं था। वो शादी के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे। रुखसार घर में बिल्कुल अकेली थी। रुखसार कॉलेज की स्टूडेंट थी। मैं मैथ पढ़ाता था। मैं रुखसार को पढ़ा रहा था। रुखसार के पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थे, इसलिए रुखसार शादी पर नहीं गई थी। वो अपने चाचू के घर रात को जाकर सोने वाली थी। ट्यूशन पढ़ने के लिए वो अब अपने घर में मौजूद थी। मैं और रुखसार बिल्कुल अकेले थे। ये होम ट्यूशन थी। पहले भी मैं रुखसार को पढ़ाने के लिए आता था। आज मैं रुखसार की तरफ देख कर अब अपने ऊपर काबू नहीं पा रहा था। मैं अब चाहता था कि किसी न किसी तरह से आज मैं रुखसार के साथ मुकम्मल तौर पर खेलना चाहता था। मैंने रुखसार का हाथ पकड़ा। रुखसार ने शायद पहले सोचा कि ये गलती से हो गया है। थोड़ी देर के बाद मैंने रुखसार को कहा कि तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक़्त गुज़ारना चाहता हूँ। जिस पर रुखसार ने कहा, सर ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। इसरार सर, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरी इतनी उम्र नहीं है। मैंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं तुम्हारा सर हूँ ना, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं सब कुछ तुम्हें सिखा दूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। सब कुछ प्यार से होगा, बस तुम मेरी बात मान लो। अब मेरा हिस्सा जो कि रुखसार देख चुकी थी। रुखसार जवान थी, खूबसूरत थी। रुखसार के पास अपना मोबाइल था। रुखसार की फैमिली खाते-पीते घर से तलक रखती थी, क्योंकि उसके बाबा बैंक में जॉब करते थे और उसकी माँ स्कूल टीचर थी। इसलिए उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था। इसलिए तो वो मुझे ट्यूशन के पैसे भी काफ़ी अच्छे देते थे। रुखसार ने कहा कि आप सच कह रही हैं, आप मुझे परेशान नहीं करेंगे? हाँ, नहीं, परेशान आपको नहीं करूँगा। बस मैं काफ़ी अच्छे तरीके से खेलना जानता हूँ। मैंने कहा कि सर, आज से पहले भी आपने कभी किसी के साथ ऐसा किया है? जिस पर मैंने आखिरकार सब कुछ बता दिया। हाँ रुखसार, पहले भी मैं एक घर में ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता था। वो लड़की मुझसे काफ़ी मोहब्बत करने लगी थी और मैंने उसके साथ भी ऐसा खेल खेला था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन उसके बाबा का शहर से ट्रांसफ़र हो गया और वो यहाँ से चले गए, इसलिए मैं कभी दोबारा उसके साथ नहीं खेल पाया। लेकिन मैं जब से यहाँ आया हूँ, मैं हर वक़्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मैं खुद भी अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ट्यूशन के लालच से यहाँ नहीं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें देखने के लिए ही तो यहाँ आता हूँ। रुखसार ने कहा, सर ऐसी बात थी तो आप पहले ही मुझे बता देते। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। सच बताऊँ तो मुझे भी अब किसी न किसी की ज़रूरत थी। मैंने आज आपको इसलिए ही तो यहाँ बुलाया था। मेरे घरवालों ने तो मुझे कहा था कि आज सर को कॉल कर देना कि वो पढ़ाने के लिए ना आएँ, लेकिन मैं भी चाहती थी। इसलिए तो मैंने आज बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, मेकअप भी किया है। मैंने कहा कि इसलिए तो आज मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या हम अपना खेल शुरू करें? तुम कैसा खेल पसंद करती हो? जिस पर रुखसार ने मुझे बताया कि मैं फ़िल्म देखती हूँ, मुझे सब कुछ पता है। आप बस अपनी जगह पर बैठे रहें, मैं अपना खेल खुद शुरू करूँगी। मैं समझ चुकी थी। उसने टेबल को साइड पर किया और अब खेलने के लिए बिल्कुल वो काफ़ी मेरे करीब आ चुकी थी। मेरे पाँव के पास बैठ गई और उसने अपना खेल शुरू कर दिया। वो अब जैसे खेल रही थी, मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। मैं तो समझ रहा था कि वो बच्ची है, वो शायद ऐसा कोई खेल खेल ही नहीं पाएगी। मुझे डर था कि मुझे सब कुछ प्यार से ही खेलना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह वो खेल रही थी, अब मैं समझ चुका था, वो तो इस खेल की जैसे खिलाड़ी हो। मैंने कहा कि रुखसार, सच-सच बताना, क्या इससे पहले भी तुमने कभी ऐसा कोई काम किया है? हाँ, हाँ, मैंने ऐसा काम पहले भी किया है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा कि सच में? लेकिन वहाँ तक नहीं, जहाँ तक आप सोच रही हैं। मैंने कहा कि मुझे तो लगता है कि तुम इस खेल की पुरानी खिलाड़ी हो। नहीं, मैंने अपनी दोस्त के साथ थोड़ा बहुत ऐसा खेल देखा ज़रूर है, लेकिन कभी ऐसा खेल नहीं खेला। अब जैसे-जैसे रुखसार खेल रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं समझ चुका था। मैंने अब रुखसार को एक अच्छी-सी पोज़ीशन बनाने को कहा। रुखसार ने कहा कि इस कमरे में शायद हम अच्छी तरह से नहीं खेल सकते। हमें साथ वाले रूम में जाना चाहिए। ये उसकी अम्मी और अब्बू का रूम था। मैं अब उसके साथ उस कमरे में आ चुका था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रूम था। उस रूम को देखने के बाद मैं समझ चुका था कि ये दौलतमंद लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करते हैं। अब मुझे जिस तरह रुखसार ने पोज़ीशन बनाकर दी, मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा हैरान था कि आखिर वो ये सब कुछ कैसे जानती है। मेरा चेहरा अब रुखसार की तरफ था। मैं काफ़ी अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा था, लेकिन रुखसार कहने लगी, मुझसे शायद ये सब कुछ नहीं खेला जाएगा। आप जिस तरह खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं कभी भी ये खेल नहीं सीख सकती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ ना, मुझे अपना वादा याद है। मैं अपने तरीके से अच्छे तरीके से खेलना जानता हूँ। तुम्हें
तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी होने वाली नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ खेलना सिखा दूँगा। थोड़ी देर के बाद अच्छी तरह से अब खेलने में कामयाब हो चुके थे। अब काफ़ी हद तक ये सब कुछ खेलना आ चुका था। मुझे तो लगा था कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने रुखसार को कहा कि अब तो तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। रुखसार ने कहा कि हाँ, अब वो अच्छी तरह से मैं खेलना जानती हूँ। थोड़ी देर के बाद मुझे अब रुखसार ने खेलने से मना कर दिया। रुखसार ने कहा कि अब मैं खुद खेलना चाहती हूँ। रुखसार ने अपनी पोज़ीशन बदल दी। मुझे अपनी जगह पर खेलने को कहा। मैं समझ चुका था, रुखसार अब अपने तरीके से खेल रही थी। थोड़ी देर के बाद मुझे लगने लगा जैसे मैं ज़्यादा देर नहीं खेल पाऊँगा। मैं रुखसार को मना करना चाहता था, लेकिन रुखसार के खेलने से मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि वो अब मेरी कोई बात नहीं मानेगी और वो अपने तरीके से खेल रही थी। थोड़ी देर के बाद हम मुकम्मल तौर पर अपना खेल मुकम्मल कर चुके थे। हम मुकम्मल तौर पर खेल चुके थे। रुखसार की खुशी मुझे साफ नज़र आ रही थी। मैं भी समझ चुकी थी कि रुखसार इस खेल को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रही थी। अब हम मुकम्मल दोस्त बन चुके थे। इस कहानी का दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपको चैनल पर मिल जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में राय का इज़हार और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।